सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवद गीता के आज 18वें अध्याय तक पहुंचे हैं और उसका हम अभ्यास अब जारी करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग और हमने पहले सेशन में 38 श्लोक तक पढ़ा था, तो हम फिर से थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज करेंगे। मोक्ष का मतलब क्या? मोक्ष मतलब स्वतंत्रता मिलना, फ्रीडम मिलना। अब स्वतंत्रता हमें किससे चाहिए? हम सब चाहते हैं हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। इस किस चीज से हमको स्वतंत्रता चाहिए और मोक्ष हमें चाहिए? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ बंधन है, उससे ही हम छूटना चाह रहे हैं। अब ये बंधन क्या है, ये बॉन्डेज क्या है, यह हमको ठीक से नहीं पता था। जैसे हम देखते हैं कि एक यदि पिंजरे में एक तोते को बंद कर दें और बहुत साल तक वो पिंजरे में ही रहे, तो उसको पिंजरा में ही कंफर्टेबल लगने लगता है। फिर आप पिंजरे का गेट खोल दो तो भी वो पंछी उससे उड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वहीं पर कंफर्टेबल लग रहा है, उसी में वो एंजॉय कर रहा है, भले ही उसको थोड़ा दुख हो रहा है, थोड़ी परेशानी हो रही है। उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे जेल में कोई क्रिमिनल बहुत सालों से है, तो उसको जेल का ही वातावरण अच्छा लगने लगता है, उसमें वो कंफर्टेबल हो जाता है और उसको कुछ बाहर निकलने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। उसी प्रकार हम लोग जो हैं, हम भी इस संसार में इस बंधन से इतने कंफर्टेबल हो गए कि हमें अभी पता ही नहीं है कि इस बंधन को छोड़ना है, और इस बंधन को छूटने का नाम ही संन्यास है। तो कैसे पता चलेगा हमको कि बंधन है, या फ्रीडम हमको क्या पता चलेगा कि स्वतंत्रता होती क्या है? क्योंकि उसको हमने कभी अनुभव ही नहीं किया है। हमें लग रहा है जो अभी हम बार बार सुख मिल जाता है हमें, और जो बाहर की दुनिया हमें अनकंफर्टेबल करती है, बाहर की दुनिया ठीक हो जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे और वह मेरी स्वतंत्रता है। पर अब हमें ज्ञान से समझा कि ये स्वतंत्रता क्या है और ये बंधन क्या है। ज्ञान से हमको समझा कि ये जो बंधन है ये मेरी आसक्ति का, पोजेशंस का बंधन है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो जिस प्रकार एक जेल में जो बहुत सालों से क्रिमिनल है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जेल के बाहर भी बहुत स्वतंत्र और बहुत आनंदमय लाइफ है? वह तभी पता चलेगा जब बाहर से कोई नया प्रिजनर आएगा, क्रिमिनल आएगा और वो अंदर बताएगा कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, और यदि हम यहाँ पर अच्छे कर्म कर लें, कुछ भी दिव्यता वाले हेल्प करें किसी को और अच्छे से अपना बिहेवियर रखें, तो हमें इस जेल में जो हमें सजा हुई है वो हमारी सजा कम हो सकती है और हम जल्दी बाहर निकल सकते हैं। वह ये बोलेगा कि बाहर हमारे अपने हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, तो वहां पर उस क्रिमिनल को लगेगा कि हाँ, पर कब लगेगा? जब उसको उसके ऊपर श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो उसको बहुत टाइम तक ये प्रूव करना पड़ेगा कि बाहर सही में बहुत अच्छी लाइफ है, जो हम खुली स्वतंत्र लाइफ जी सकते हैं। तो इस प्रकार हमको भी कब पता चलेगा? जब हम इस ज्ञान के ऊपर विश्वास करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, और जब इस ज्ञान से हम मनन चिंतन करेंगे, तब हमको समझेगा कि जो मेरा शरीर है, ये जो पूरी प्रकृति है, हम इसी से आसक्त हैं और यही मेरे बंधन का कारण है, और यही जो बंधन है वह मुझे दुख दे रहा है, और इस दुख को ये हम नरक बोल रहे हैं। तो नरक कोई बहुत अलग जगह नहीं है, या पृथ्वी के नीचे कोई बहुत बड़ा शहर है जिसको नरक बोला जा रहा है, और कोई बहुत ऊपर 7वें आसमान पर कोई एक जगह है जिसको स्वर्ग बोला जा रहा है। तो नरक और स्वर्ग दोनों मेरे अंदर मेरे अनुभव हैं। तो बंधन के कारण जो मुझे दुख लगता है वो नरक है। अब मुझे इस दुख से छूटना है, मतलब मुझे इस दुख से फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और इसी को मोक्ष बोला है। तो ये जो मोक्ष है जिससे मुझे सुख मिलेगा स्वतंत्रता से, उस सुख को बोला है स्वर्ग। स्वर्ग मतलब लोक मतलब होता है अनुभव, और स्वर्ग लोक का मतलब स्व का अनुभव। तो जो मेरे स्वयं स्वरूप का जो अनुभव है उसी को हम स्वर्ग लोक बोलते हैं। तो इस प्रकार हमको अभी तक ये समझा कि ये जो स्वर्ग और नरक है ये सब मेरे ही अनुभव हैं, मेरे ही अंदर बसे हैं, कोई बाहर नहीं है। अब ये जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, इससे हमें समझा कि ये जो दुख था, नरक था, जो हेल था, उससे मुझे स्वर्ग की तरफ कैसे जाना है, हेवन की तरफ कैसे जाना है, सुख और स्वतंत्रता की तरफ कैसे जाना है। तो समझा कि
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और शरीर तो मुझे मिला है कर्म करने के लिए, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। तो जो स्थूल शरीर है हमारा और सूक्ष्म शरीर है, उसी में अंतःकरण आ जाता है, और इन शरीरों के द्वारा ही हम सब जो अपने कर्म करते हैं, ज्ञान के द्वारा हम कर्मयोग करते हैं, उसमें भक्ति भी जुड़ जाती है, तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं। तो ये ज्ञान योग क्या था? ये ज्ञान योग था, हम जब ज्ञान से उसको अच्छे से समझ लेंगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो हमारा जो मन बुद्धि है वो शार्प हो जाएगा, वो कुशल हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। हमें सत असत का भेद पता चलेगा कि सत क्या है, असत क्या है, परिवर्तनशील क्या है और परमानेंट क्या है, सत क्या है। और जब हमें ये सत असत का पता चल जाएगा, तो हमारा अहंकार खत्म होगा, हम साक्षी भाव में आएंगे। और फिर इस समझ से जब हम कोई भी कर्म करेंगे, तो हमारे सभी कर्तव्य कर्म, नैमित्तिक कर्म है, वह दिव्य रूप में आएंगे। हमारा जो स्वभाव है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें हम शिफ्टिंग करेंगे, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में आने की, हम कोशिश करेंगे स्वधर्म में रहने की और कर्तव्य कर्म करने की। और हमारा ज्ञान अभ्यास जारी रहेगा, तो हमारे में सर्व भावे, मतलब सबको देने वाली इच्छा हमारे अंदर आएगी। स्वार्थ से हम निस्वार्थ की ओर बढ़ चलेंगे, हमारे में स्वीकार भाव आएगा, हम प्रफुल्लित रहने लगेंगे, और फिर हमारा जो मन बुद्धि है वो विशाल हो जाएगा, और हमारा हर कर्म एक यज्ञ की तरह होगा, हम सेवा में लगेंगे। और यहाँ तक आते आते हम हर रूप में परमात्मा को, या हर रूप में हम अच्छाई देखने लगेंगे। और जब हमारा हर कर्म सेवा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हम स्वयं के एकदम करीब होंगे, हम अपने स्वयं का साक्षात्कार कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हमें जो श्रद्धा बोल रहे हैं, भक्ति, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब भक्ति भी हमारे साथ जुड़ जाएगी ज्ञान योग के साथ, तो जो हमारा कर्म होगा एकदम दिव्य कर्म होंगे, और हम अपने स्वरूप के एकदम नजदीक होंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा था 39 श्लोक तक। अब 40 श्लोक से हम शुरू करते हैं। ये 40वें श्लोक में बोला गया है कि इस पूरे जगत में हर एक प्राणी जो है वो 3 गुणों से बना है। 3 गुण उसमें रहते ही रहते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी ये 3 गुणों से छूट नहीं सकता। तो इन 3 गुणों के आधार पर वर्ण किए गए हैं, डिवीजन किए गए हैं। तो जिनमें सतोगुण सबसे ज्यादा होता है, रजो और तमो बहुत कम होता है, उनको कहा गया है, वह उनका जो वर्ण है वो है ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं, इनकी विचार शक्ति बहुत प्रबल होती है, ये बहुत ज्ञानी होते हैं, इनसे बहुत लोगों को मदद, गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और ये एक शांत प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसा कहा जा, इनके मुखमंडल में भी बड़ा तेज होता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो जिनमें बहुत ज्यादा सतोगुण होता है, उनको आप कहीं भी रख दो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रख दो, वो उसमें से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निकाल के ले आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, उनको जब जेल हुई थी, और जेल से जब वो बाहर निकले, तो वो गीता रहस्य लेके बाहर निकले। तो जो उनकी गीता रहस्य पर पुस्तक है, वो उन्होंने जेल में लिखी। इसी प्रकार अरबिंदो जी थे, श्री अरबिंदो जी, उन्होंने उपनिषद बाहर लेके निकले जेल में से। तो जो सतोगुण वाले होते हैं, उनको कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियों में डालो, वो वहां से अच्छा कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं। अब जो दूसरा वर्ण होता है, उनमें सतोगुण थोड़ा ब्राह्मण वालों से कम होता है, पर रजोगुण उनका मेन होता है, और तमस भी उनका थोड़ा कम होता है, और मेन रजोगुण। तो ये वाला जो वर्ण है, इनको बोलते हैं क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय होते हैं, उनमें बहुत शौर्य होता है, तेज भी उनमें बहुत होता है, उनमें दृढ़ निश्चयता बहुत होती है, दान देने की बहुत प्रवृत्ति होती है। कहते हैं उनका दिल बहुत विशाल होता है, वो हमेशा देने में लगे रहते हैं। उनमें एक ईश्वरीय ऐश्वर्य भाव रहता है, एक रॉयल्टी रहती है उनकी चाल में, ढाल में, बोलचाल में, एक अलग ही आप रॉयल्टी देखेंगे, एक दिव्यता देखेंगे। और इनमें सतोगुण भी होने के कारण हम देखते हैं कि यह जो हमारे पुरातन काल में कई राजाओं को राज ऋषि कहा जाता था, क्योंकि इनमें सतोगुण भी अच्छा खासा होता है, इसलिए उन लोगों को तब राज ऋषि कहा गया, और उन लोगों ने अपने अपने देश में, प्रांत में राज्य किया। तो जितने भी हम जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्व का क्वालिटी होती है, उनको कहा जाता है क्षत्रिय। अब जो तीसरा वर्ण आता है, उनमें सतो बहुत कम हो जाता है,
रजो भी क्षत्रिय वर्ण से थोड़ा कम हो जाता है और तमो थोड़ा क्षत्रिय से ज्यादा हो जाता है। और ये जो वर्ण होता है इनको बोलते हैं वैश्य कम्युनिटी। तो ये जो लोग होते हैं व्यापार करने में बहुत माहिर होते हैं, इनका गणित बहुत तेज होता है, ये जहां भी जाते हैं व्यापार कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बस का भी कहीं सफर करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप अपनी खोज ही लेते हैं। तो ये हुए वैश्य। अब जो चौथा है उनमें सतोगुण बहुत कम होता है, रजोगुण बहुत कम होता है, उनका तमोगुण बहुत ज्यादा होता है और इस वर्ण को कहा जाता है शूद्र। इनके हाथ के काम में बहुत सफाई होती है, ये बहुत फिजिकली बहुत मेहनत करने वाले होते हैं और क्रिएटिव फील्ड में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार ये चार वर्ण जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है, ये विभाजित किया था हमारे गुणों के अनुसार, ये जन्म से नहीं है। तो या तो हम इनको जब कर्म करते हुए देखें तब हमें समझ में आता है, और बेसिक इनकी जो गुणों से वो कर्म होते हैं। तो इस प्रकार जिनमें सतोगुण ज्यादा है वो ब्राह्मण कहलाएंगे, जिनमें रजो और कुछ अमाउंट सतो भी है वो क्षत्रिय कहलाएंगे, जिनमें तमो थोड़ा ज्यादा है और रजो और सतो काफी कम है तो वो हुए वैश्य, और जिनमें तमो बहुत ज्यादा है रजो सतो बहुत कम है वो हुए शूद्र। तो इस प्रकार ये चार वर्ण में विभाजित किए गए हैं। तो जन्म से और किस घर में पैदा हुए हैं इससे इसका लेना देना नहीं है, हमारी क्वालिटी, हमारा गुण क्या है। और दूसरा कि ये गुण हम बदल सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा गुणत्र विभाग योग में कि यदि हम चाहें अपनी बेहतरीन जीवन के लिए, अपने आप को पाने के लिए, तो हम अपने गुणों को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बस थोड़ी उसमें मेहनत लगती है। अब आगे बताते हैं स्वधर्म। ये स्वधर्म क्या है? स्वधर्म हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, फिर से थोड़ा पढ़ते हैं। स्वधर्म मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि अपने स्वभाव, जो भी हमारे तीन गुण बताए गए हैं उसमें से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम किस क्षेत्र में अच्छे होंगे, और उस क्षेत्र में हम अपने आप को और उसमें साधना करें, उसको और टैलेंट को अपने प्यूरिफाई करें, और अपने उस धर्म से हम अपने प्रोफेशन में जाएं। तो ये यूजुअली उन लोगों के लिए कहा गया है जो अभी प्रोफेशनल फील्ड में है या अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं, चयन कर रहे हैं। जैसे कि आजकल काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में हम अच्छे होंगे, तो उसी को ये स्वधर्म बोला गया है। तो यदि हम प्रोफेशनल कुछ चुन रहे हैं तो अपने स्वधर्म के हिसाब से चुने, अपनी क्वालिटी देखें और अपनी क्वालिटी के हिसाब से हम आगे बढ़ें। स्वधर्म में रुचि भी आ जाती है, भले ही हमारे में कोई टैलेंट हो पर हमारे में वो उसको करने की यदि रुचि नहीं है तो वो फिर हमारा स्वधर्म नहीं होता। तो जो हमारे में रुचि है, जिसको हम करने से कभी नहीं थकेंगे, जिसको हम करने से हमें हमेशा आनंद की प्राप्ति होगी, उसको कहेंगे स्वधर्म। तो वह उस स्वधर्म से हम प्रोफेशन करेंगे तो हम हमेशा कामयाब होंगे। पर यदि हमने अपना स्वधर्म छोड़ के किसी और चीज में हम कोई काम करने लगे तो हमें विक्षेपता होगी, मतलब हम विचलित होंगे, एजिटेटेड होंगे और फ्रस्ट्रेटेड होंगे। हमेशा हमें लगेगा अरे ये मेरे पसंद का काम नहीं है, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो वहां होना चाहिए था। इस प्रकार के विचार आएंगे। तो इसको बोलते हैं परधर्म, जब हम अपना धर्म छोड़ के किसी और चीज और कोई फील्ड में चले जाए। तो परधर्म मतलब मेरे स्वभाव के अगेंस्ट हम कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी ये तीन गुण बोले गए उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे और अपना प्रोफेशन चूज करेंगे। अब जिन लोगों का ये काम हो गया है, जैसे हम लोगों ने अब अपना प्रोफेशनल लाइफ हमारी जैसे खत्म हो रही है या एंड में आ रही है, तो हमको ये बताया गया कि कर्तव्य कर्म जो है वो तो हमें कभी छोड़ना ही नहीं है, चाहे हम प्रोफेशन में हो, स्वधर्म से या कहीं भी हो। पर ये जो हमारा स्वधर्म है इसको कम से कम हफ्ते में एक बार जो भी आपका टैलेंट है उसमें अपना टाइम देना चाहिए, ताकि आपको उससे संतुष्टि मिलती रहे, आनंद मिलता रहे। क्योंकि अब तो हम बहुत पीछे आगे आ गए हैं अपना स्वधर्म चुनने से। तो जो भी अपना स्वधर्म है उसको यूज करो, हफ्ते में या 10 दिन में जब भी आपको टाइम मिले, रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको बहुत संतुष्टि की, फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। तो अब ये स्वधर्म कैसे चूज करते हैं, ये इसलिए टॉपिक आया क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था पहले अध्याय में कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इससे तो अच्छा मैं भीख मांग लूं। अब श्री कृष्ण को अच्छे से पता था कि जो अर्जुन का गुण है वो एक क्षत्रिय का गुण है, वो बहुत महान योद्धा था, और भीख मांगने की तो उसकी कहीं प्रवृत्ति ही नहीं थी। तो यदि वो ऐसा बोल के भी चुप बैठ जाता तो भी उसका जो गुण है रजोगुण, वो उससे ये युद्ध करवा लेता, इसलिए ये यहाँ बात आई। और यदि वो युद्ध छोड़ के चला जाता तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में चला जाता, डिप्रेशन में चला जाता,
कि मैंने अपना रोल पूरा अदा नहीं किया। तो इस प्रकार ये यहाँ पे बात आई। तो जो स्वधर्म हम पहचानते हैं, कैसे पहचाने, कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। और तो इसका एक सबसे अच्छा साधन है कि वह काम जो मैं 24 घंटा भी कोई मुझे कभी भी बोले करने को, हम करने को तैयार हैं, जिससे मुझे करते टाइम और करने का सोचकर भी बहुत आनंद और खुशी मिले। और वो पूरा होने के बाद कोई मुझे अप्रिशिएट भी नहीं करे तो भी मुझे आनंद हो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं हो, और मैं उससे कभी ना थकूं, मैं पूरी लाइफ भी करते रहूं तो भी ना थकूं। स्वधर्म हम चेंज भी कर सकते हैं बीच में, पर ये सब आना चाहिए कि उससे हमें आनंद मिले, और कोई नहीं भी अप्रिशिएट किए तो भी मैं उसमें खुश रहूं। अब कई लोग, जैसे हम बच्चों को शुरू से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें लॉयर बनना है, तो बच्चों का बिलीफ सिस्टम, वो मान्यता, उनके ब्रेन में वो बात एक्सेप्ट हो जाती है कि मुझे तो यही बनना है, पर उनका शायद स्वधर्म कुछ और होता है। तो इसी प्रकार जैसे हमने कई बार देखा है कि एक कोई फादर थे जो लॉयर थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल बचपन से बोल बोल के कि तुम्हें तो लॉयर बनना है, फिर तुम्हें उसका मैजिस्ट्रेट बनना है और ऊपर की अवधि लेनी है। तो वो बच्चे ने लॉ किया, लॉयर बना, बहुत नाम कमाया, पर वो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहता था, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट था, बड़े अहदे पे भी चला गया, फिर भी उसको कहीं ना कहीं मन में था कि मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैं कहाँ लॉयर बन गया। तो वो साइड में अपनी कुछ कुछ मेडिसिन की किताबें पढ़ता, कभी आयुर्वेदिक किताबें, कभी होम्योपैथिक की, और ऐसे उसने दवाइयां देना लोगों को शुरू कर दिया। तो और ऐसे कई हमने किस्से देखे, अपने घरों में भी देखते हैं कि हम जबरदस्ती किसी को प्रेशराइज, और हमें पता नहीं चलता कि हम अपने बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, हम बचपन से ही बोलना उनको शुरू कर देते हैं कि ये फील लेना, ये अच्छी है। तो इसमें हमने बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि उनको जो मन आए वो करें, और हम सिर्फ पीछे सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें कि वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में उसको खुशी मिलती है। और आजकल तो जैसे इंटर्नशिप बहुत होती हैं, तो हम 12th के पहले बच्चों को 10-10 दिन अलग अलग क्षेत्र में भेज के देख सकते हैं कि उनको कौन सी चीज अच्छी लग रही है, और वैसे वो प्रोफेशन चुन सकते हैं। तो ये तो हुई प्रोफेशनल वालों की बात। और बाकी जैसे हम लोग हैं, तो हमारे कर्तव्य कर्म पे हम बहुत ध्यान देंगे, और जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, तो अब हमें कैसे करना है अपने कर्तव्य कर्म। अपने कर्तव्य कर्म अभी तक तो हम कर ही रहे थे, पर थोड़ा दुखी होके, थोड़ी शिकायतों के साथ, तो अब हम उससे थोड़ा सा आगे निकलेंगे, और थोड़ा सा स्वार्थ से हम निस्वार्थ भाव की पे जाएंगे, थोड़ा सा ऊंचा उठेंगे, थोड़े स्वीकार भाव में रहेंगे। तो अब मैं मेरे से थोड़ा, हम फैमिली के लिए बाहर निकलेंगे, फिर हम अपने सिटी के लिए बाहर निकलेंगे, फिर थोड़ा देश के लिए सोचेंगे। तो इस प्रकार जब हम थोड़ा थोड़ा अपने मन बुद्धि को स्ट्रेच करते जाएंगे, थोड़ा सा स्वार्थ से निस्वार्थ में निकलेंगे, तो हम समझेंगे, हमें पता चलेगा कि कितना हमें संतुष्टि मिल रही है और कितना आनंद मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारे अंदर भी हमारा अपने आप से भी प्यार बढ़ेगा, और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम सबको बहुत प्यार बांटते हैं। तो ये बताया कि कैसे हम स्वधर्म से जिए, और हम लोग कम से कम हफ्ते में एक बार तो हमने अपने स्वधर्म को प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म हमने छोड़ना नहीं है। अब हम अपने कर्मों में ये परफेक्शन कैसे लाएं, ये जिसको बोलते हैं प्रवीणता कैसे लाएं, अपने कर्मों को की प्रवीणता की सिद्धि हम कैसे करें। तो हमेशा हमें याद रखना है कि यह जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, यह मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। तो हम हमेशा धन्यवाद दें, सबको धन्यवाद दें, पूरी प्रकृति को धन्यवाद दें, और उस परम शक्ति को धन्यवाद दें जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सोच समझ रही हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, और जो भी मैं कुछ कर्म कर रही हूँ उस लायक बनाया। और अपनी पूरी ताकत दिल से अपने कर्म या जो भी अपना स्वधर्म है उसमें हम अर्पित करें। इस तरह की हमारी दृष्टि होगी तो हमारे में दिव्यता आएगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं, हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी का एग्जाम्पल है। वो ऐसा बोलती है कि जब भी मैं कुछ ये परफॉर्मेंस करती हूँ तो मुझे लगता है मैं यज्ञ में आहुति डाल रही हूँ, मतलब प्रकृति जो इतनी विशाल चल रही है, तो जो मेरा कर्म है वो एक आहुति डालना है, इसको मैं समर्पित कर रही हूँ प्रकृति को। वैसे ही एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी का, सुनील गावस्कर जी का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो यज्ञ में आहुति हो रही है। तो वैसी हमारी सोच रहेगी तो हमारे कर्म दिव्य होंगे और सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। अब सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत हमारा नाम होगा, बहुत पैसा मिलेगा, वो तो इसका एक साइड है। सब हर जरूरी नहीं है हर किसी को अपने स्वधर्म में बहुत पैसा और पेज 3 कैरेक्टर बनेंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर हमारे अंदर
जो सेटिस्फेक्शन आएगा, जो कंटेंटमेंट आएगा, जो फुलफिलमेंट आएगा, और जो हमारी नींद की क्वालिटी होगी वो बेस्ट होगी। तो यही इसका परिणाम है, यही इसका रिजल्ट है। अब कैसे हम समझ लें कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है, मन बुद्धि है, वो तो अभी दूषित है। तो ये दूषित मन बुद्धि और शरीर कैसे कोई सिद्ध कर्म या अच्छे कर्म कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो, दोष तो हर कर्म में रहेगा। अब ये टॉपिक क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं अपने दादा को और गुरु को कैसे मार सकता हूँ, तो ये तो अधर्म हो जाएगा। तो श्री भगवान बोल रहे हैं कि पहले तो बोला स्वधर्म में रहो, तुम अभी एक योद्धा हो, तो हमें ये देखना नहीं है कि सामने कौन है, जो भी ऑपोजिट में होगा उसे हमें मारना पड़ेगा। और दूसरा, हर कर्म में दोष होता है। जैसे धुएं, अग्नि के आजू बाजू धुआं रहता है, उसी प्रकार हर कर्म में दोष होता है। पर यदि हम अपना कर्तव्य ज्ञान के साथ, उस दिव्यता के साथ करते रहेंगे, जैसे अग्नि धधकती रहेगी तो वो धुआं चला जाता है, उसी प्रकार हमारे ये जो कर्म है ये शुद्ध हो जाएंगे, ये दिव्य हो जाएंगे। सिर्फ हमें अपने स्वधर्म और अपने कर्तव्य कर्म को निभाना है, पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी दिव्यता के साथ, ज्ञान का साथ लेके। तो एग्जाम्पल यहाँ देते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है घर में, और हमारा कुछ बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो अपने हिसाब से कुछ हमसे ही पैसे लेके जाता है, और फिर कुछ एक गिफ्ट, थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट लेके आएगा, भले ही वो गिफ्ट हमारे कुछ काम का नहीं होगा, और फिर वो एक अपने हिसाब से पैकिंग करेगा जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, आड़ी टेढ़ी है। और जब वो हमें लाके देता है तो हम कितने प्रफुल्लित होते हैं कि अरे मेरे बच्चे ने गिफ्ट दिया है मुझे, देखो कितना छोटा है। हम ये नहीं देखते कि उसने कितनी गलत तरीके से पैकिंग की है, कैसा पेपर यूज किया है, या उस गिफ्ट में क्या है। हम बहुत खुश होते हैं और आनंदित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने कर्मों को सिद्ध करने के लिए या परफेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी है हमारी लगन, हमारा प्रेम उसके प्रति, हमारी निष्ठा और समर्पित भाव। समर्पण भाव यदि कोई भी कर्म में होगा तो वो परफेक्ट न भी होगा तो वो उसमें पर सिद्धि जरूर मिलेगी, उसमें हमें दोष नहीं मिलेगा। तो यदि ऐसे भक्ति भाव से हम कर्म करेंगे तो यह हुआ कर्मों का सिद्ध होना। तो हमने देखा कि कर्म करना तो है ही, पर उसके साथ हमें ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है। तो ये जो दो हैं, ज्ञान और भक्ति, ये एक पंछी के दो पंख हैं। जिस प्रकार एक पंछी के दो पंख होते हैं और एक पंख यदि कमजोर हो जाए तो वो ठीक से उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे लिए ये ज्ञान और भक्ति दो पंख हैं। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक हो जाए ज्ञान या एक भक्ति, हम उससे बैलेंस में नहीं चल पाएंगे, हम कहीं ना कहीं फिर इधर उधर डामाडोल होंगे। तो इसके लिए हमें कोई एक बहुत सुपीरियरली टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, बहुत हाई आईक्यू की हमें जरूरत नहीं है। बस हमें चाहिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा चाहिए उस परफेक्ट या प्रवीणता वाली स्टेज तक आने के लिए। तो प्रेरणा कैसे हमें मिलेगी? प्रेरणा के पहले मैं 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ, तो जिससे हमें समझ में आएगा कि ये ज्ञान और भक्ति दोनों जब हमारे साथ होते हैं और हमारा लक्ष्य निश्चय होता है पूरी लगन के साथ, तो हर चीज हमारे ऊपर रहम करती है, कृपा करती है और हमारा कर्म साकार होता है। तो ये पंक्तियां एक भजन की हैं। कोई शौक ना था मुझे खतरों से खेलने का, कोई शौक ना था खेलने का खतरों से, पर क्या करे दिल खो गया उन टेढ़ी नजरों पे। उन जादू भरी नजरों से जब मेरे मिल गए नैन, मेरे दिन बदल गए, मेरे दिन संवर गए। सारी दुनिया से हार कर पहुंचा जब मैं वृंदावन। वृंदावन का मतलब है मैं अपने स्वयं के स्वरूप में, अपने सेल्फ में। सारी दुनिया से हार कर पहुंचा जब मैं वृंदावन, मेरे दिन बदल गए, मेरे दिन संवर गए। निर्लज्ज था कपटी भी था, निर्लज्ज था कपटी भी था ये मन, खुलकर बता सकूं ना ऐसे ना थे मेरे कर्म। करुणा के उस भंडार ने, ज्ञान के उस सागर ने मुझ पर किया जो रहम, मेरे दिन बदल गए, मेरे दिन संवर गए। तो इस प्रकार हमारे पास ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, तब हमारे कर्मों में दिव्यता अवश्य आएगी।
तो यहाँ हमें प्रेरणा कैसे मिलती है? तो प्रेरणा आएगी, यहाँ 3 बात बताई गई है प्रेरणा के लिए। तो सबसे पहली है असक्त बुद्धि। असक्त बुद्धि मतलब डिटैच इंटेलेक्ट, जिसको हम बोलते हैं आसक्ति रहित होना। ये अभी तक हमने पढ़ लिया कि विवेक और वैराग्य जो हैं वो शस्त्र हमारे, असंग हमारा शस्त्र है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम कोई भी कर्म से अटैच हो जाते हैं, और जब हम अटैच हो जाते हैं, कर्म से भी अटैच हो जाते हैं, रिजल्ट से भी अटैच हो जाते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी फिर से धुंधली हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और फिर हमारी जो वो धुंधली बुद्धि से जो हमारी सोच आती है वो बहुत ही छोटी आती है, तो हमारा दायरा बहुत ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें डिटैचमेंट पर ही काम करना है। तो जब भी हम कोई कर्म करें, उसमें थोड़ा कर्म करने के पहले थोड़ा अच्छे से विचार कर ले, और हमें लगता है कि हमारी बुद्धि सेल्फिशली डिसीजन ले रही है, तो बुद्धि को थोड़ा हम ज्ञान देके कुशाग्र करेंगे। पर उस वक्त यदि हमें कुछ आंसर की जरूरत है, तो किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से हम सलाह लें जिसकी बुद्धि ठीक तरीके से काम कर रही हो। तो इस प्रकार हम अपने भ्रमित मन से, मतलब दूषित मन बुद्धि से डिसीजन नहीं लें। भ्रमित मन बुद्धि से हमने डिसीजन लिया तो हमें फॉल्स इमेज मिलेगी। जैसे बोलते हैं ना, वो मिराज इफेक्ट होता है। तो हमें तो पता चल गया मृग तृष्णा जो है वो इल्यूजन है, वो आभास है, वो है नहीं वहां पर पानी। पर पशुओं को और पक्षियों को नहीं पता होता, तो वो उसके शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी अपनी दूषित मन बुद्धि से हम निर्णय नहीं लें। तो फर्स्ट हुआ डिटैचमेंट। सेकंड है जितात्मा। जितात्मा मतलब आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। और तीसरा है विगत स्पृह। विगत स्पृह मतलब विषय वासना, जो हम सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। तो हम अपने जो हमारी बुद्धि है, जो कुशाग्र बुद्धि से स्कैनिंग करेंगे अपनी इच्छाओं का, कि क्या वो इच्छा जरूरी है मुझे पूरी करने के लिए। तो यदि वो इच्छा मेरे लक्ष्य के बीच में नहीं आ रही है तो उसको हम पूरी करेंगे, नहीं तो टाइम बिंग उसको साइड में निकालेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करेंगे। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की जो कहावत है, कॉन्कर योर माइंड यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड, मतलब यदि हमने अपने मन को जीत लिया तो हमने जगत जीत लिया। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है मन जीत और जगत जीत का। तो एक जगत जीत नाम का जिसको बोला गया है, एक व्यक्ति था, स्पोर्ट्स पर्सन, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, नेशनल इंटरनेशनल। तो उसको जगजीत यहाँ बोला गया। तो एक बार उसके गुरु ने कहा कि भाई थोड़ा सर्वेंट्स की स्ट्राइक है, तो तुम इस आश्रम की थोड़ा झाड़ू लगा लो। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि मैं तो जगजीत हूँ, मुझे तो इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, मैं कैसे इसकी झाड़ू लगा सकूं। तब वो गुरु ने बोला कि ये जगजीत होने से कुछ फायदा नहीं है, जब तक आपने अपने मन को नहीं जीता हो तब तक आप में दिव्यता नहीं आएगी। तो अपने मन को जीतो तो आप जगत जीत बन गए। इसी प्रकार एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम मिरर की बात करते हैं, तो हमको तो पता है ये मिरर में मेरी इमेज दिख रही है, पर जो पंछी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको ये मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं समझता। तो एक चिड़िया अपने आप को दर्पण में देख रही है, और वो जैसे ही उड़ती है, अपने पंख फड़फड़ाती है, तो अपनी इमेज देखती है कि सामने वाली चिड़िया भी पंख फड़फड़ा रही है, तो उसको बहुत इरिटेशन होता है कि ये कितना मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो वो बार बार उड़ने की कोशिश करती है, बार बार वो सामने वाली चिड़िया को देखती है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। फिर वो थोड़ी देर कुछ बैठ जाती है और सोचने लगती है, तो वो देखती है कि मैं चुप बैठ गई तो सामने वाली चिड़िया भी चुप बैठ गई। तो इससे हमें ये लेसन लेना है कि यदि हमने अपने मन को जीत लिया और अपने मन में हम शांत हैं, तो हमें बाहर की दुनिया भी शांत लगेगी। पर यदि हम हिल रहे हैं बहुत, तो हमें हर कोई हिलता हुआ ही दिखाई देगा। जैसे वो 3 गुणों की बात समझी थी हमने कि हर कोई 3 गुण में घूम रहा है, तो यदि हम भी उस टाइम तीनों गुणों में ऐसे घूमते रहेंगे तो हमें बहुत कंफ्यूजन होगा। जैसे हमने ट्रेन के सफर में देखा है कि जब 2-3 ट्रेनें चलती रहती हैं तो हमें समझ में नहीं आता कौन सी ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन चल रही है कि रुकी है। तो हम क्या करते हैं, अपना फोकस स्टेशन पे या कोई बाहर की कोई एक स्टिल ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और समझते हैं कि हमारी ट्रेन चल रही है या रुकी। तो उसके लिए हमें अपने अंदर स्टिलनेस, स्टेबिलिटी लानी है, तभी हम जगत को भी स्टेबल या उसको हम सुख की नजर से देख सकेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं से डिटैच होंगे तो हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। पर कैसे हम इन इच्छाओं को कंट्रोल करें, क्योंकि ये इच्छाएं तो बहुत मन में शोर मचाती हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो खाली पड़ा है। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि वो वैक्यूम है अंदर, पर हम तो पूरे पूर्ण हैं।
पर क्योंकि गलत फहमी हो गई कि अंदर खाली है, तो कुछ ना कुछ इच्छा होती रहती है कि मुझे बाहर से ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो इस प्रकार का जो शोर है ये हमारी साइलेंस को भंग करता है, हमारे साइलेंस को डिस्टर्ब करता है, हमारी शांति को भंग करता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अब कोई चीज खाली है तो उसको भर देना है हमें। तो अब हमने बाहर की तो चीजें बहुत लेके देख ली कि उन चीज से हमें पूरा कंप्लीटनेस नहीं आ रही, थोड़ी देर के लिए फुलफिलमेंट लगता है, फिर खाली लगता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ही हमको फुलफिल करेगा। तो थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर डालते जाएंगे तो हमारे में थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंटेंटेड फील होगा, हम शांत होंगे। जैसे हमारे दरवाजे आपने देखा होगा बारिश के समय में थोड़ी आवाज करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ी 2-4 बूंद तेल के डाल देते हैं। जैसे ही 2-4 बूंद तेल के डालते हैं वो दरवाजे एकदम स्मूथ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमको भी अपने अंदर ये आध्यात्मिक जो तेल है ये हमें अपने अंदर डालना है, ताकि जो हमारी इतनी खटपट हो रही है वो स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर ये आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व बताया हमने, विवेक वैराग्य समझा, उससे हम डिटैच होंगे और सेल्फ कंट्रोल मतलब अपनी इंद्रिय अपने आप पर आत्म संयमता से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अब ये ज्ञान से जो हमें आत्म संयमता मिल रही है वो कैसे मिल रही है? आसक्ति रहित होंगे हम। आसक्ति रहित होंगे तो हमारी इच्छाएं, ये जैसे हमने अभी देखा आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी थोड़ी इच्छाएं शांत होंगी, समाप्त होंगी, और ये कंटिन्यूस निरंतर हम लगे रहेंगे अभ्यास में, तो पूरी तरह हमारी जो भी डिस्टर्बिंग इच्छाएं हैं वो पूरी समाप्त होंगी, जो भी डिस्टर्बिंग पोजेशंस हैं, आसक्ति है, वो समाप्त होंगे। और इसको कहा जाता है नैष्कर्म सिद्धि। तो हम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होंगे। अब ये क्या है नैष्कर्म सिद्धि? तो नैष्कर्म सिद्धि उसको बोला गया है जो अज्ञान से हम आसक्त थे, तो ज्ञान से उस आसक्ति का हमने त्याग किया और अपने स्वरूप को हम प्राप्त हुए, यह हुई नैष्कर्म सिद्धि। नैष्कर्म का मतलब है वासना रहित, डिजायरलेस, अकर्ता, एक्शनलेस, और अज्ञान रहित मतलब इग्नोरेंस हमारा खत्म होगा, और थॉटलेसनेस, हमारे जो विचार हैं वो एकदम कम। जब भी कोई बोले थॉटलेसनेस तो खत्म नहीं होंगे विचार, पर विचार बहुत कम हो जाएंगे, इतने कम कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो थॉटलेसनेस, और यही है तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा। अब जैसे ही हम डिटैच्ड हो जाएंगे मतलब हमारे पोजेशंस खत्म हो जाएंगे, हमारे अटैचमेंट्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे, तो जो हमारा मन है ये शोर मचाना बिल्कुल बंद कर देगा, ये हमारा मन शांत हो जाएगा और हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी और शांति मिलेगी। तो यह यहाँ तक बताया है कर्मों में, हमारे जो कर्म है उसमें आध्यात्मिक अनुशासन। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे हमारे कर्मों में आध्यात्मिक अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा। अब आगे ज्ञान योग बताते हैं। तो ज्ञान योग में हमने देखा कि हमने शास्त्रों का साथ लिया और अपनी बुद्धि को हमने कुशाग्र किया, कुशल किया, और साथ में हमने सात्विक आहार की बात करी, सात्विक आहार का सेवन करना, अपने अंतःकरण को मतलब अपनी इंद्रियों का संयम करना, अपने शरीर, मन, बुद्धि सबको संयम में रखना, वाणी का हमने बहुत इंपॉर्टेंस बताया, तो अपनी वाणी पे को संयम में रखना, राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उससे मुझे ऊपर न्यूट्रल होना है, मतलब मेरी पसंद का हुआ तो भी ठीक, नहीं ठीक हुआ तो भी मुझे स्वीकार है, मुझे मंजूर है। अहंकार, ईगो का बहुत बड़ा रोल बताया, तो ईगो हमारा कम होगा जब हमें पता चलेगा कि मैं अकेली कुछ नहीं कर रही हूँ, पूरी प्रकृति मेरे साथ लगी है। क्रोध, क्रोध से हमें समझा, क्रोध कब आता है? जब अपने हिसाब से काम नहीं होता तब क्रोध आता है। तब अब हमें समझ में आया कि अपने हिसाब से सब कुछ नहीं चलने वाला, ये प्रकृति है और मैं इसमें एक बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं हो सकता। और आसक्ति मतलब पोजेशंस का त्याग। तो इन सब के साथ जब हम निरंतर अभ्यास में लगे रहेंगे तो हम स्वीकार भाव में आएंगे, एक्सेप्टिंग मोड में, जो भी कुछ हो रहा है मुझे एक्सेप्ट है, हमारी शिकायतें खत्म होंगी। और यही है ब्रह्म में स्थित, अपनी ब्रह्म स्थिति, जब मैं एकदम अपने शांत स्वरूप में आ जाऊंगी। और इस स्टेज में न तो हमें शोक होता है मतलब ग्रीफ, मतलब अत्यंत दुख में नहीं होते, ना हमें किसी पर शंका होती है और ना किसी से हमें आशा होती है कि हमें कोई खुश कर दे और हम आनंद में रहते हैं। तो किसी भी हालत में हमको दुखी नहीं होना है। कहते हैं भगवान ना अनुशोचंती, ना अनुशोचंती शब्द मतलब दुखी नहीं रहना है, कम से कम 80 बार आया है गीता में।
तो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये आनंद का सब्जेक्ट है, ये जो ज्ञान है आनंद है, जो मेरा स्वरूप है आनंद स्वरूप, ये उसका ज्ञान है। तो यहाँ फिर से कह रहे हैं कि तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो, ये जो, और किसी भी हाल में अपने आप को, ये जो हमारा दुख होता है ना, हम उसको बहुत पैम्पर करते हैं, उसको बहुत पानी डालते हैं, सबको बताते हैं कि मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने तो बहुत ही बुरा किया है मेरे साथ, आज से मैं मंदिर में जाना ही छोड़ दूंगी। हम अपनी जो दुख है उसको बहुत पानी डालते हैं, बहुत खाद डालते हैं, तो और दुखी होते जाते हैं, और वो दुख हम सब में फैलाते जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भगवान का कहना है, एक तो दुखी होना ही नहीं है चाहे कोई भी परिस्थिति आए, और दूसरा दुखी हो तो अपने दुख को जस्टिफाई मत करो कि मैं इसलिए दुखी हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ। ये ज्ञान आनंद का है। तो अब हमको ये ज्ञान मिल गया, अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कि मैं अपने हिसाब से कोई भी निर्णय लूं, अपने लाइक्स और डिसलाइक, जो मुझे पसंद है या नापसंद, तो अपने पसंद से सब काम करूं। और दूसरी हमारे पास चॉइस है राइट चॉइस, करेक्ट, जो सही चीज है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपनी लाइकिंग के हिसाब से चल रहे थे, हम क्या राइट है उस हिसाब से नहीं चल रहे थे। तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा डिसीजन क्या राइट है वह लेना है। तो इसी को हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था, श्रेयस, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मेरे लिए क्या श्रेयस है, वह मैं निर्णय लूं। और जो मेरे लाइकिंग से होते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रेयस, जो प्लेजर देते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स को बहुत अभी तो प्लेजर दे रहे हैं पर बाद में बहुत परेशान करेंगे। सीधा सा एग्जांपल है, जैसे मीठा खाना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर मैं उस टाइम क्या सोचूंगी, तो अच्छा कोई नॉन स्वीट चीज, जो चीज स्वीट नहीं है वो उठा के खाऊं, तो वो राइट चॉइस हुई। तो इस प्रकार से अब चॉइस मेरी है, अब हमें ज्ञान पूरा मिल गया है, तो हमें राइट चॉइस करनी, ना कि अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से। और यही है ज्ञान की पराकाष्ठा। तो अब हमें कैसे रहना है, हमने समझ लिया कि हमें अपने कर्तव्य करना है, हमारे सारे रोल परफेक्ट करना है और स्वीकार भाव में रहना है। तो यह हुआ ज्ञान योग से कर्म, हम कर्म योगी बने, हमें अवेयरनेस आई, हमें जागरूकता आई। पर यदि हमारे में प्रेम भाव नहीं रहा तो हमें संतुष्टि नहीं आएगी। तो अब ये प्रेम भाव के लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे आगे चलना है, कैसे आगे बढ़े। तो अभी तक ज्ञान ने तो हमें बता दिया कि कर्मों में कुशलता कैसे आ गई, और हम कर भी रहे हैं, हमारे कर्मों में कुशलता भी आ रही है। पर अभी हमारे जो भाव हैं, हमारे विचारों में इतनी शुद्धता नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ विचारों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हर कर्म जब शुरू होता है तो सबसे पहले जो हमारी डीप रूटेड वासनाएं हैं उनसे हमें विचार आते हैं, वासनाओं से, डिजायर से हमें थॉट आते हैं, और ये विचारों से हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, और जो हमारी इच्छा होती है वही हम कर्म करते हैं। इसलिए यहाँ विचारों की बात हो रही है। तो विचार शुद्ध होंगे, विचार प्योर होंगे, तो हमारे कर्म भी प्योर होंगे, उनमें दिव्यता आएगी। तो अब ये विचार कैसे निर्मल होंगे, विचार निर्मल होने के लिए हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए, जिसको हम भक्ति कह रहे हैं, हमारे में प्रेम उजागर होना चाहिए। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, इसको एसेंस से हमें समझना है। तो आगे भगवान कह रहे हैं, जो मुझ परमात्मा को जैसा हूँ, जितना हूँ, वैसा का वैसा जान लेगा, वह मुझ में तात्काल प्रविष्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो मुझे, मतलब परमात्मा को जैसा है वैसा जान लेगा, या स्वयं के स्वरूप को जैसा हूं मैं वैसा जान लेगा, वो मुझ में प्रविष्ट हो जाएगा तात्कालिक। तो इसको समझने के लिए पहले एक दृष्टांत बताते हैं। इस दृष्टांत को अच्छे से समझना। दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है हरि, एक का नाम रहता है सुखी। ये जो हरि है, इसको भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, भगवान के सब उत्सव करता है, मंदिरों के दर्शन करता है, तीर्थ में उसको बहुत मजा आता है, तीर्थ यात्रा करने में। और जो इसका दोस्त है सुखी, वो हमेशा आनंद में रहता है, हर जगह कहीं भी चला जाए एंजॉय करता है, मौज करता है। तो एक दिन ये हरि को खबर मिली कि मुंबई में एक लालबाग जगह में राम जन्म हुआ है, राम का अवतरण हुआ। तो हरि ने अपने दोस्त सुखी को पूछा कि मैंने सुना है कि मुंबई में राम जन्म हुआ है, राम अवतरित हुए लालबाग में किसी व्यापारी के घर में, तो तुम चलोगे मेरे साथ उस राम का दर्शन करने। तो ये जो सुखी था, ये तो मस्त राम था, हाँ हाँ बिल्कुल मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो ये दोनों दोस्त ट्रेन में बैठे और पहुंच गए मुंबई। जब ये मुंबई
पहुंचे, सुबह का टाइम था, तो ये सीधे चले वो लालबाग उस व्यापारी के घर जहाँ राम जन्म हुआ है और आज बहुत बड़ा वहाँ उत्सव है जिनके यहाँ वो बच्चा जो हुआ है। तो ये दोनों दोस्त वहां गए, देखा तो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, बहुत लोग आए थे, बहुत तरह तरह के पकवान थे। तो ये दोनों दोस्त लोगों ने, हरी ने और सुखी ने, बहुत मजा किया, सब खाया पिया, मिठाई खाई, राजभोग खाया। वो छोटे बच्चे के साथ दोनों थोड़ी देर खेले भी, उन दोनों ने उस बच्चे को अच्छे से देखा भी। और फिर वो, अब उनकी ट्रेन रात को थी, तो उन्होंने सोचा अब दिन भर क्या करना, उत्सव तो खत्म हुआ। तो उन्होंने सोचा चलो मुंबई आए हैं हम, गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे। तो दोनों गए गेटवे ऑफ इंडिया, वहां बर्फ का गोला खाया, बहुत इंजॉय किया। फिर सोचा अभी भी बहुत टाइम है तो चलो चौपाटी जाते हैं। चौपाटी गए दोनों, भेलपुरी खाई, बॉम्बे मुंबई की फेमस भेलपुरी खाई, वड़ा पाव खाया। अब फिर सोचे कि अब चलो ट्रेन का टाइम हो रहा है, स्टेशन जाते हैं। तो दोनों दोस्त स्टेशन पहुंचे ट्रेन में बैठने के लिए। ट्रेन में बैठने के पहले दोनों ने पूरी भाजी खरीदी, ट्रेन में बैठे और दोनों पूरी भाजी खाने लगे। तो जो सुखी था उसने खाना शुरू करने के पहले ही बोला, आज का तो मजा आ गया, आज पूरे दिन में आनंद आ गया पूरा। तो जो हरी था वो मायूस सा, बोला कि क्या मजा आया, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मैं तो आया था राम के दर्शन करने और मुझे तो कहीं भी राम नहीं दिखे। तो सुखी को बहुत आश्चर्य हुआ। सुखी ने कहा, अरे मुझे तो हर कहीं राम ही राम दिखे, ऐसे कैसे तुम्हें नहीं दिखे। तो इस दृष्टांत से हमें ये समझता है कि हम बाहर देख रहे हैं कि कुछ कोई प्रकट होने वाला है, जैसे हमने पुस्तकों में पढ़ा है, स्टोरी बुक्स में पढ़ा है, पिक्चरों में देखा है, तो राम वैसे होंगे, धनुषधारी होंगे, मुकुट होगा सर पे, पीले रंग की धोती होगा, नीले रंग का कलर होगा। तो यह तो हमें सिर्फ समझाने के लिए है, पर वो आनंद और वो कृष्ण, ये राम जन्म तो मेरे अंदर होना है, मेरे अंदर अवतरित होना है, जब मेरा मन और बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाएंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम बाहर की चीजों में तो बहुत लगे हैं, पर हम अपने से नहीं जुड़े हैं, और हमें लग रहा है बाहर ही कोई कर्तव्य हो जाएगा, बाहर ही कोई दृश्य चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये समझाया जा रहा है कि अपने मन बुद्धि पर काम करो, जो तुम्हें ये मन बुद्धि मिला है उसको ठीक से यूज करो। तो अब जैसा जैसा भगवान बोल रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही जो जान लेता है, इसका मतलब अब हमें समझेगा कि ये जो बोला है भगवान ने कि मैं जितना हूं मतलब क्या, कितना है परमात्मा। तो हमने ये भगवान का विस्तार से रूप समझा था 10वें अध्याय में, भगवान की अलग अलग विभूतियां, उसके द्वारा हमको समझ में आया था कि हर रूप में वो भगवान मौजूद है। तो ये जो हर रूप में भगवान मौजूद जब हम देखते हैं, तो उस वक्त जब हमने 10वां अध्याय पढ़ा था, हर विभूति हम जब डिस्क्राइब कर रहे थे और समझ रहे थे कि इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, तब हमें हमारा मन कितना श्रद्धा में आ गया था और हमें लग रहा था कि हाँ, हम हर रूप की पूजा करें, हम सब में प्रेम से रहें। और उसके बाद जब हमने भक्ति योग में 12वें अध्याय में पढ़ा कि साकार और निराकार भक्ति, तब हमको ये समझा कि जो हमारे इष्ट के प्रति हमारे भाव हैं, हमारे जो भी इष्ट हो, राम कृष्ण गणेश सरस्वती लक्ष्मी, इन सब के प्रति जो हमारे भाव हैं, और खास करके ये भाव कब उजागर होते हैं, जब कोई उत्सव होता है घर में, या हम कुछ नया करते हैं अपने मंदिर में अपने इष्ट देव के लिए, तो एक अलग ही आकर्षण और उत्साह आ जाता है हमारे अंदर, और लगता है बस मन अब इसी परम सत्ता को महसूस करे, मैं इस परम सत्ता को फील करूं। उसमें हम इतने समा जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अब पूरा अपना जीवन इसमें समाये हुए रहें, और ये जो भाव, ये विचार जो मेरे अंदर है, ये बने रहें, ये खत्म नहीं हो। और उस टाइम हमें एक अद्भुत शांति मिलती है, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, और एक हमारे मन में एक ठहराव सा आ जाता है, और हमें लगता है कि बस ये स्थिति बनी रहे। तो यही है हमारे मन बुद्धि का सुंदर संश्लेषण, मतलब मिक्सचर, हमारे मन बुद्धि का ये ब्लेंडिंग है, जब हम दिल से और दिमाग से, मतलब प्रेम भाव से, और हमारा सोचने विचार करने की जो शक्ति है, विवेक, इन दोनों से जब हम इसको समझेंगे, तब हमें परमात्मा अपने एकदम निकट लगेगा, एकदम लगेगा कि मैं उसके साथ ही हूँ, वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और फिर एक टाइम लगेगा कि मेरे में ही वह शक्ति है। तो यह हुआ श्रद्धा, यह हुआ प्रेम, जिसे हम भक्ति कहते हैं। और यही स्थिति है जिसको बोलते ब्रह्मलीन, ब्रह्मभूता। इस स्थिति में न तो उस मनुष्य को शोक होता है,
नहीं, बहुत ज्यादा वो उत्साह में रहता है, वो अपने मन के अंदर आनंद में रहता है, जैसे एक नदी सागर में मिल गई, उस वैसा उसका अनुभव होता है। मतलब पूर्णता की फीलिंग, जब एक नदी सागर में मिल जाएगी तो एक हमें पूर्णता की फीलिंग आती है, वही पूर्णता मुझे अपने अंदर मिलेगी। तो यहाँ जो मैं शब्द किया है, भगवान ने बोला है कि जो मुझे जान लेगा, मुझे या मैं जो शब्द का यूज किया है उसका मतलब वसुदेव कृष्ण का पुत्र नहीं, वसुदेव कृष्ण नहीं, मतलब वसुदेव का पुत्र नहीं, या मोर मुकुट वाला नहीं, या जो भी हम कृष्ण के लिए यूज करते हैं काली कमली वाला या पीली धोती वाला, पीतांबर वाला, ये वह नहीं है। ये उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जो अनुभव, आत्मा का जो अनुभव हमें हो रहा है, आत्मा की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये कृष्ण किस कृष्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को आत्म स्वरूप माना था, आत्मा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी इसका मतलब है जो मुझे अपने स्वयं को जान लेगा उसे वह आनंद की और शांति की प्राप्ति होगी, और इसी स्थिति को बोलते हैं ब्रह्मभूत। अब ये ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म कैसा होता है? तो ये ब्रह्म को डिस्क्राइब करने के लिए आदि श्री शंकराचार्य जी ने अपने आत्मबोध में आत्मा का अच्छा विश्लेषण किया है, तो उसको हम सुनते हैं। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजना निर्विकारो निराकारो नित्यो, करता है, कर्मातीत, गुणों से रहित है, गुणातीत है, इटर्नल है, सर्वज्ञ है, शाश्वत है। तो इसी को हम ब्रह्म बोलते हैं। अब निराकार बोला है, जैसे जल जो होता है, पानी, उसका कोई आकार नहीं होता, आप जहां जिस यूटेंसिल में या जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। उसी प्रकार आकाश, उसका कोई शेप नहीं होता, बल्कि वो हम सबको समाये हुए है। तो उसी प्रकार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वो परमात्मा हम सबको समाये हुए है। तो यह हुआ स्वयं से जुड़ना और अपने आप को जानना। तो हमने यहाँ तक ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों योग से समझा कि अपने स्वयं से हमें कैसे जोड़ना है। अब आगे भगवान बोलते हैं कि मच्चित होकर तुम मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे। मच्चित होकर तुम समस्त मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे, और यदि अहंकार वश इस उपदेश को तुम नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। मतलब अहंकार होगा तो तुम खत्म हो जाओगे। तो इसको हमें कैसे समझना है? मच्चित का मतलब क्या? मच्चित मतलब जिसका मन मुझ परमात्मा में स्थित है, स्वयं में स्थित है, हमारा मन मुझ में लगा, तो ये भक्ति का सूचक है। फिर बोला मेरी कृपा से, मेरी कृपा हमने समझ में अच्छे से आ गई है कि मेरी कृपा, वो तप को बोल रहे हैं। जब हम मेहनत करेंगे अपने आप पर तो वो हमारे ऊपर अपना ही आशीर्वाद होगा और वही प्रभु कृपा होगी। तभी आपको लगेगा कि पूरी सृष्टि मेरे कर्म को सफल करने में लगी है। बोलते ना पूरी कायनात मेरे जो भी मैंने सोचा है उसमें लग जाएगी, जब मैं पूरी लगन और मेहनत से उस पर काम करूंगा। तो मेहनत करनी है हमें लगन, निष्ठा और भक्ति के साथ। समस्त कठिनाइयों, तो मतलब सभी परिस्थितियों का सामना हम अच्छे से कर पाएंगे। तो यदि ज्ञान हमें रहा, हमारा मन बुद्धि कुशल रहा, तो ही हम सब परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ ये सुन लिया तो हमारे जिंदगी में परिस्थितियां आएंगी नहीं, हमें कोई बीमारी होगी नहीं। सब होगा हमारे लाइफ में, सब परिस्थितियां आएंगी, सब बीमारियां होंगी, पर उसका सामना करने के लिए मुझ में हिम्मत आ जाएगी, मुझ में शक्ति आ जाएगी, मैं निडर और निर्भय होगा। पर ये कब होगा? जब हमारी बुद्धि कुशल होगी। पर यदि अहंकार आ गया, अहंकार आ गया तो हमें क्या लगता है सब मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ही सब कुछ हो रहा है, हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। और जब अहंकार आ जाता है तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हो जाते हैं, पोजेशंस आ जाते हैं, हमें अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन, दूसरों से भी बहुत आशाएं हो जाती हैं। तो ये जो आशाएं हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं, यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि वह खुशी हमें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा, दूसरों से हमें वो चीज नहीं मिलेगी, तो हमारे अंदर ये दुख जन्म ले लेता है, चिंता हो जाती है, हमें द्वेष आ जाता है हमारे अंदर, क्योंकि लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे तो हमें द्वेष भाव आ जाता है। और इसीलिए हमारे कहा गया है कि तेरा विनाश हो जाता है। विनाश हो जाता है मतलब हम दुख और चिंता दर्द में रहते हैं, ये हमारे विनाश का कारण, और इसी को हम नरक बोलते हैं। तो इसके लिए बोला है कि अपना मन बुद्धि सब जगह से हटाकर मुझ में लगा, मतलब मुझ आत्म स्वरूप में लगा।
मुझ दिव्यता में लगा। तो अपना मन बुद्धि सब पोजीशंस आसक्ति से हटाकर मुझ स्वयं में लगा, उस आत्मा दिव्य स्वरूप में लगा। अब मन को जब हम आत्मा से जोड़ देंगे तो फिर हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, और फिर इस मन बुद्धि से हम संसार की कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो हमारे कर्मों में दिव्यता आएगी। और इसी को बोला है आनंद और शांति या पराम गति जिसको बोलते हैं। अब हम जब अपने आत्मा को स्वयं से हम जुड़ जाएंगे तो स्वतंत्र फील करेंगे, पोजेशन सब खत्म हो गए, ना किसी से एक्सपेक्टेशंस है, ना कुछ आशाएं हैं, तो चिंता नहीं, कोई दर्द नहीं, तो सब मैं अपने ऊपर ही निर्भर हूँ, स्वयं से मैं जुड़ी हुई हूँ। और जब हम स्वयं से जुड़े तो और कोई चिंता नहीं है, तो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, हल्का फील कर रहे हैं। और जब हम हल्का फील करते हैं, जब हम स्वतंत्र फील करते हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी आती है, और उसमें अपना एक प्रेम और श्रद्धा भाव जुड़ जाता है। तो जो भी हम करेंगे बहुत अच्छा कर्म होगा। इसी प्रकार हम बड़े कर्म कर सकते हैं। तो जो ज्ञानी और योगी लोग होते हैं वो अपना फोकस, अपना लक्ष्य जो उनका निश्चय रहता है वो स्वयं पर, उस आत्म स्वरूप पे रहता है, और अपने स्वयं से वो अपना लक्ष्य हटाते नहीं और फिर संसारिक पूरी एक्टिविटी करते हैं। तो हमें बाहर से लग रहा है कि वो सब कर रहे हैं, बट वो अंदर अपने स्वयं से जुड़े हैं, तो ना उन्हें कोई शौक है, ना कोई चिंता है, आनंद से हर जगह आनंद लेते हुए चलते रहते हैं। पर हमको तो बाहर संसार में बहुत ही द्वेष दिखता है, हम सबको ऐसा लगता है कितना द्वेष है, सब कितने गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी बाहर कर्म पूरे संसार में हो रहे हैं वो हम सब की मिली हुई वासनाओं के कारण हो रहे हैं। और ये जो वासनाएं हैं यही विचारों को प्रकट करती है, यही इच्छाओं को, और इन्हीं वासनाओं से कर्म होते हैं। तो ये जो कर्म हो रहे हैं, हम सबके अंदर इतने द्वेष भाव हैं, तो इसलिए हम सबको अभी बाहर द्वेष दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें करना यही है कि हमें अपने विचार बदलना है, अपने को बदलना है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते, हमें अपने को बदलना है। और हम सबने अभी तक देख भी लिया, दूसरों को बदलने की हमने बहुत कोशिश की, कोई भी नहीं बदला है। तो हमें अपने को बदलना है। हम बदलेंगे, हमारे विचार बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। फिर परमात्मा का क्या रोल है? तो परमात्मा का वही रोल है जो कार में एक पेट्रोल का रोल होता है। जो परमात्मा है सिर्फ उसकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, उसकी मौजूदगी मतलब एक फैसिलिटेटर जिसको बोलते हैं, कैटलिस्ट जैसा बात काम करती है। जैसे कार में पेट्रोल को कोई लेना देना नहीं है, कार कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, बस उसकी मौजूदगी में हो रहा है। तो उसी प्रकार परमात्मा की सिर्फ मौजूदगी में हो रहा है, यही सिद्धांत है और यही नियम है। तो ज्ञान से हमने समझा कि हमारे मन बुद्धि शुद्ध होंगे, हमारे विचार स्पष्ट होंगे, उच्च क्वालिटी के होंगे, दिव्य होंगे, और हम आनंद स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। और जितना हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे उतना हमें सुख और शांति प्राप्त होगी, और जितनी सुख शांति प्राप्त होगी उतना हमें और दिव्यता की तरफ हम जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो मोह है वो खत्म होता है। तो शब्द यहाँ दिया है मोह कलिलम। मोह कलिलम मतलब हमारी गलत धारणाएं समाप्त होंगी। क्या गलत धारणाएं थी हमारी? कि सब आसक्ति थी सबसे कि मेरे लिए ये करे, मेरा बेटा मेरे लिए ये करे, या मेरे पेरेंट्स या मेरी दोस्त ये सब करे, सबसे हमें एक्सपेक्टेशंस थे क्योंकि हम अटैच थे सबसे। तो अब यहाँ बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जो आसक्ति है और अनासक्ति है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आसक्ति जब हमें रहती है तो हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, हमें बहुत आशाएं रहती हैं, बहुत उम्मीदें रहती हैं, फिर मतभेद होते हैं हमारे जो क्योंकि पूरे नहीं होते, तो नुकसान हमारा ही होता है और हमारे में गिरावट होती है, हम पशुता की तरफ चले जाते हैं। और जब हम अनासक्त होते हैं मतलब डिटैच होते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, स्वीकार भाव रहता है हमारे अंदर, हम लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं और हमारा ही उसमें फायदा होता है, हमारी उन्नति होती है। उसी को बोलते हैं सिद्धि और सुख। तो सिद्धि, सुख और पराम गति। सिद्धि मतलब हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होता है, स्पष्टता आती है। सुख मतलब आनंद, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार इसी को बोला है पराम गति, परम शांति, शाश्वत अखंड आनंद और शांति की प्राप्ति। और आगे भगवान बोलते हैं सर्व भावेन भारत, मतलब अपने सभी भावों को, अपने सभी विचारों और कर्मों को मतलब मन बुद्धि को मुझसे तत्व की तरफ जोड़ो, अपने स्वयं से जोड़ो अपने सभी भावों को। तो इस प्रकार ये परम जो गोपनीय ज्ञान, सबसे गुहितम ज्ञान भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैंने ये परम गोपनीय ज्ञान तुमको दिया
तुम्हारे हित के लिए दिया क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और आगे के जो 2 श्लोक हैं उसमें बोलते हैं कि पूरा इस ज्ञान का जिस्ट दे दिया है, और वो इस प्रकार है जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्धा जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान ये बोल रहे हैं मन मुझ में लगा। तो मन मुझ, इसका एक एक शब्द हम समझ लेंगे अच्छे से। मन मना भव मद भक्ता मतलब मन मना मतलब मन मुझ में लगा, हर जगह मुझको देख मतलब अपने तत्व स्वरूप को देख। तो जो भी अब हम याद रखेंगे, हम जहां भी देखें कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उस तत्व उस दिव्यता को देखने की, और हमारा फोकस हमेशा वो तत्व स्वरूप की तरफ रहेगा। तो अपने मन बुद्धि द्वारा हम अपने मन को अपने स्वरूप से जोड़े रखेंगे। दूसरा शब्द है मद भक्ता। जब हम किसी के प्रति इतना जुड़े रहते हैं तो हमें उसकी तरफ एक भक्ति जाग जाती है। मद भक्ता मतलब उसमें हमें भक्ति दिखेगी, हम उसके भक्त बन जाएंगे। और जैसे जैसे हम उसके साथ रहेंगे हमारे में जागरूकता आएगी और अवेयरनेस आएगी, और हम अपने हर कर्म जो करेंगे उसके प्रति करेंगे। हम जिसके भी भक्त बन जाते हैं फिर हम उसके प्रति अपने हर कर्म करेंगे। तो हमारे जो भी कर्म होंगे उसके प्रति होंगे, अपने स्वरूप के प्रति। और हमें धन्यवाद थैंक्स गिविंग आएगा कि मेरे पास परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ अच्छा है। हम अपनी पॉजिटिव चीजें देखेंगे और अपना आभार कृतज्ञता प्रकट करेंगे। तो जब ये होने लगेगा तो हम एक मद्धाजी मतलब पूजन करने वाला, तो हम उसकी पूजा करने लगेंगे। और जब हम पूजा करने लगते हैं किसी की तो हमारा मन बुद्धि पूरा एकाग्रचित हो जाता है और हम उससे मिलने की कोशिश करने लगते हैं जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं। तो रामसुख महाराज ने यहाँ एग्जाम्पल ऐसा दिया है जैसे किसी के प्यार में हम पड़ जाते हैं या शादी होती है, तो जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो वो फिर अपना पुराना घर वगैरह सब भूल जाती है और उसको लगता है यही मेरा परिवार है और सब अपने काम उसके प्रति करती है। तो उसी प्रकार मद्धा जी मतलब मेरा पूरा अब मुझे उससे मिलना है, मैं उसकी पूजा करती हूँ। तो इस प्रकार हमारा शरीर मन बुद्धि सब उसके शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और एक लास्ट वर्ड है नमस्कुरु। नमस्कुरु मतलब नमस्कार करना। तो हम जो भी एक्टिविटी कर्म करते हैं, एक तो हाथों से करते हैं, दूसरा दिल प्रेम से करते हैं, और फिर दिमाग से करते हैं मतलब हमारा विवेक विचार। तो हाथों को बोल रहे हैं नमस्कुरु का मतलब है अपना अहंकार मिटाना। तो जब हम हाथ जोड़ रहे हैं और उसके प्रति शरणागति समर्पित भाव है हमारा, दूसरा हमारा दिल जो है प्रेम से हम कर रहे हैं, और तीसरा विचार और विवेक शक्ति से कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज मेरा मन बुद्धि और मेरे जो हाथों से मैं नमस्कार कर रही हूँ ये बता रहे कि मैं तुमको समर्पित हूँ। तो अब जब भी हम नमस्कार करते हैं तो एकदम झुक जाते हैं सामने वाले की, तो मैं समर्पित हूँ। तो इस प्रकार यह मन मना भव मद भक्ता का एक्सप्लेनेशन है। और तुम ऐसा करोगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, तो तुम्हारे में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एकदम तुम एक अलग व्यक्तित्व बन जाओगे, तुम्हारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आ जाएगा। और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे, मतलब हम अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है तुमसे, मैं प्रण करता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। और फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापो भयो मोक्ष्यामि मां शुच। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सारे सर्व धर्म परित्यज्य मतलब सभी धर्मों का त्याग कर दो। कौन से सभी धर्मों की बात कर रहे हैं? जो मेरे मन बुद्धि शरीर से बना लिए मैंने अशुद्ध, जो भी धर्म मेरे मन में अशुद्धि आ गई है, ये उसकी बात कर रहे हैं, अपने मन बुद्धि और शरीर की बात कर रहे हैं। तो इन सब से आसक्ति हटाओ, प्रकृति से आसक्ति हटाओ। फिर क्या करना है हमें? तो माम एकम शरणम, तो मुझसे जुड़ जाओ, स्वयं अपने स्वरूप से जुड़ जाओ। तो मुझसे जुड़ना मतलब क्या? हम अपने स्वरूप से जुड़ गए, माम एकम शरणम। तो इस प्रकार हम स्वार्थ से निस्वार्थ भाव में आए और निस्वार्थ भाव से धीरे धीरे हम परमार्थ में आए। और अब भगवान बोल रहे हैं मैं तेरे से पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे। अब मुझे प्राप्त होगे का मतलब कि हमारे में शोक खत्म हो जाएगा, निशोकता आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी और निशंकता आ जाएगी। ये ज्ञान से ही पॉसिबल है। निशोकता मतलब क्या? तो शोक हमें समझना, हमें शोक कब होता है? जब हम पास्ट की चीजों में पड़े रहते हैं, पास्ट से अपने आप को जोड़ते रहते हैं, तो वो शोक होता है।
और चिंता कब होती है? जब हम अपनी मनमानी से चाहते हैं कोई कर्म कोई काम मेरे हिसाब से हो जाए और वो नहीं होने वाला है, तो मुझे चिंता लगी रहती है कि होगा कि नहीं होगा। फिर भय कब होता है? जब हम अपने कर्मों में थोड़ी गलती कर देते हैं या हम अपने नैतिक मूल्यों से हटते हैं तो हमें भय होता है। और हमें शंका कब होती है? जब हम असत का साथ लेते हैं। तो ये सब चीजें कैसे मिटेंगी? जब हम सत का साथ लेंगे तो हम निशोक हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे और निशंका हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं मन मना भव, 65 श्लोक में बोला और 66 श्लोक में बोला सर्व धर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। तो इसी सुंदर श्लोक का बहुत अच्छे से हिंदी में भी अनुवाद किया हुआ है, हिंदी कविता के फॉर्म में, उसको हम बोलने की कोशिश करेंगे। रख मन मुझी में कर यजन मन भक्त बन कर वंदना, मुझ में मिलेगा सत्य प्रण तुझसे, मुझे तू प्रिय घना। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। तो इस प्रकार ये हिंदी अनुवाद था इन 2 श्लोकों का। अब ये सब कौन कर सकता है? तो ये सब वही कर सकता है जो तप कर सकता है, जो भक्ति कर सकता है, जो सेवा सर्विस कर सकता है और जो इस ज्ञान का आदर कर सकता है। तो कौन नहीं कर सकता? जो तप नहीं करेगा, जिसको भक्ति नहीं है, जिसको इस ज्ञान का आदर नहीं है और जो सेवा भावी नहीं है। तो अब हमने तप तो सबने समझ ही लिया कि अपनी सब एनर्जी हम सही जगह पर यूज करें, अनुशासन में रहें और अपने लक्ष्य के प्रति हमारा दृढ़ निश्चय हो प्रेम के साथ। भक्ति मतलब प्रेम, तो अपने हर भाव जो है पॉजिटिव है तो उन्हें नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। और जैसे ही पता चल, हम लोग ने ज्यादातर देखा है कि हमारे जो नेगेटिव भाव है वो हमारे मन घड़ंती रहते हैं, हमारी सोच, हम बहुत ही नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो अपने नेगेटिव भावों को पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि हम अपने नेगेटिव भावों को बहुत पानी देते रहते हैं, इसलिए हमारे नेगेटिव और बढ़ते जाते हैं, हम उनका ब्रेक नहीं करते हैं। हम एक बार नेगेटिव शुरू हुआ तो वो नेगेटिव साइकिल चलता रहता है और टू द एंड हम जाते हैं। तो एक बार ये एक अच्छा सा दृष्टांत है। एक पंडित थे, वो एक यजमान मतलब एक फैमिली के घर बहुत जाया करते थे। तो जब वो शुरू में जाते थे तो उनकी बहुत आव भगत होती थी, उनको बहुत मिठाइयाँ, पकवान और चाय, शरबत, बिस्किट सब मिलता था। फिर उन्होंने देखा 2-3 बार गए तब मिला, जब तीसरी चौथी बार गए तो मिठाइयाँ सब गायब हो गई, सिर्फ थोड़ा सा कुछ चाय और बिस्किट मिलने लगा। फिर उन्होंने देखा कुछ दिन बाद और देखा कि वो चाय बिस्किट भी गायब हो गए, सिर्फ पानी मिलने लगा। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जब वो जाते तो वो जो यजमान थे वो पेपर या कोई किताब पढ़ते रहते, वो बोलते राम राम, तो वो सुनते ही नहीं, वो देखते ही नहीं, तो वो नहीं देखते तो वो चले जाते पंडित जी। तो इस प्रकार यदि हम भी नहीं देखेंगे अपने नेगेटिव थॉट्स को तो हमारे नेगेटिव थॉट्स भी चले जाएंगे, पर वो हम करते नहीं। हम बहुत उसमें भी हम सुख लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स में भी बहुत मजा लेते हैं और वो नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स को हमें कन्वर्ट करना है और स्टॉप करना है कहीं ना कहीं। दूसरा एक बहुत ही अच्छा, एक हम सबके साथ होता है, एक बहुत अच्छी फैमिली थी, जैसी बिल्कुल थ्योरी में बोलते हैं वैसी एकदम रॉयल फैमिली, बच्चे भी बहुत अच्छे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे, 3 जनरेशन साथ में रह रही थी, बहुत सुखी एकदम फैमिली। तो एक बार एक स्वामी जी उनके घर गए, मैंने देखा ऐसी फैमिली तो मैंने देखी नहीं, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, बहुत प्रेम आनंद में। तो जो वो घर की जो मालकिन थी, मतलब जो सीनियर लेडी थी, वो बोली कि इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है ना हमारे घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्वामी जी एक चिंता मुझे खाई रहती है कि किसी की नजर ना लगे मेरे परिवार को। तो इस तरीके से ये सब हमारे मन गढ़ंत इश्यू हैं, तो इसको हमें समाप्त करना है। जो प्रेजेंट में है उसे आनंद में रहो और उसका मजा लो। तो इस और एक जो तीसरा जो बोल रहे हैं कि निरादर मत करो ज्ञान का। कई लोगों को हम देखते हैं बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं ज्ञान का, ऐसे कुछ भी जोक भी आ जाएगा, कुछ भी मैसेज आ जाएगा तो उसकी हंसी मजाक करके उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो हमें निरादर नहीं करना है। ये ज्ञान बहुत ही परम पवित्र दिव्य ज्ञान है, इसकी हम जितनी वैल्यू करें उतना कम है, तो इसका निरादर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और आगे भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है इसको सिर्फ बोल लेने से काम नहीं चलेगा, ये हमारे लिए, जैसे हमको इसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा।
तभी ये ज्ञान का रिजल्ट आएगा। सिर्फ बोल लेने से या श्रवण कर लेने से नहीं होगा। तो हमको अपना स्वाध्याय बहुत जरूरी है, अपनी आत्म उन्नति हम ये अभ्यास करते करते आगे बढ़ते रहे। अब बार बार बोला है कि जीवन के हर कदम में, हर कर्म, अपने भाव और अपने विचार परमात्मा से जोड़ो। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं बार बार परमात्मा से जोड़ो? क्योंकि हम सब के पास 3 प्रकार के ऋणी हैं हम। तो पहला ऋण कौन सा है? पहला ऋण है हमारा पितृ ऋण। मतलब हम सभी के जो पूर्वज होंगे वो कोई ना कोई महान ऋषि या मुनि होंगे, तभी हम सबको इतने अच्छे संस्कार मिले और आज हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं और हमारी अच्छे संस्कारों में परवरिश हुई है। तो हम उस पितृ ऋणी हैं हम। दूसरा देव ऋण। देव ऋण मतलब कि प्रकृति के प्रति हम बहुत ऋणी हैं, जिसने आज तक हमको सब कुछ इतना फ्री में और बहुत सारा उपलब्ध कराया। तो हम प्रकृति के ऋणी हैं। तीसरा हम ऋषि ऋणी है। ऋषि ऋण मतलब हम ये शास्त्रों के ऋणी हैं कि ये जो हमारे पूर्वज इतने सुंदर शास्त्र हमारे लिए लिख कर गए, जिससे आज हमें ये ज्ञान मिल रहा है। और हर युग में, हर जनरेशन में कोई ना कोई एक ऐसा आ जाता है जो हमें ये ज्ञान देकर हमें प्रज्वलित कर देता है। तो इस प्रकार हमारे उच्चतम संस्कार बने रहते हैं, हमारा धर्म हमसे जुड़ा रहता है। तो इसी को कहा है कि ये ऋण, तो ये सब जो ऋण चुकाने के लिए हमें उससे जुड़े रहना है, उस परमात्मा स्वरूप से जुड़े रहना है। और यहाँ यही कहा है कि ये जो ज्ञान है इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी से हमारी उन्नति होगी। तो आगे एक बहुत अच्छा सा दृष्टांत है। एक ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो नाम के, उन्होंने ये दृष्टांत लिखा है। तो उन्होंने लिखा कि एक बार एक गुफा में बहुत सारे लोग रह रहे थे और उनकी कई जनरेशन, कई पीढ़ियां उस गुफा में रही। उन्होंने कभी गुफा के वो बाहर आए नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि गुफा के अंदर ही पूरा जीवन है, गुफा के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, उनकी सोच ही नहीं गई। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति था जो थोड़े कम एज का था, उसने कहा ऐसा कि नहीं, मुझे इस गुफा से बाहर जाना है। तो उनके पूरे जो कुंबे ने उसको अनुमति नहीं दी कि तुम नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, गुफा ही सबसे श्रेष्ठ जगह है। तो कुछ दिन बाद फिर से उस व्यक्ति को लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो इस गुफा के बाहर जाके देखना है। और वह व्यक्ति गुफा के बाहर निकला, सबकी अनुमति के अगेंस्ट, मतलब सबके विल से अगेंस्ट। जब वो बाहर निकला तो कई जगह वो बीच बीच में भटक गया, उसको जगह नहीं मिल रही थी, पर वो रास्ता ढूंढते 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 उस गुफा से बाहर आ गया, उस केव से वो बाहर आ गया। जैसे ही वो केव से बाहर आया तो उसने देखा, बाप रे, यहाँ तो इतनी लाइट है, इतनी सुंदर हवा है, पंछी है, फूल है, सुगंध है। तो उसको एकदम ही आश्चर्य हुआ कि अरे, गुफा के बाहर इतना अच्छा सीन है, इतनी फ्रेश एयर है। तो वो खूब मजे लिए उसने 2-3 दिन बाद उसको याद आया कि अरे, मेरी तो पूरी जो पीढ़ियां हैं, पूरी जनरेशन, पूरे परिवार वाले, पूरा समाज, सोसाइटी अंदर है गुफा के। तो मुझे जाके उन लोगों को बाहर लाना चाहिए और इस सुंदर दृश्य का, फ्रेश एयर उन लोगों को बताना चाहिए कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है। तो वो जाता है फिर से गुफा में और उन लोगों को बहुत बताता है कि बाहर बहुत सुंदर वातावरण है, चलो, बहुत फ्रीडम है। पर कोई उसके साथ आने को तैयार नहीं हुआ। फाइनली एक छोटा सा बच्चा उसके साथ आने को तैयार हुआ, तो वो बच्चे को लेके बाहर गया। जब बाहर आया तो वो बच्चे को इतना अच्छा लगा, इतनी सुंदर हवा है, ठंडी हवा है और उजाला ही उजाला है, हम तो इतने साल अंधेरे में रहे। और उसने भी बहुत मजा किया। तो ये जो बड़ा व्यक्ति था, उसने उस छोटे बच्चे को बोला, देखो, मैंने जब ये एंजॉय किया तो मैं अंदर गया गुफा के और सबको फोर्स किया बाहर आने को, पर तुम आए कम से कम बाहर। तो अब तुम्हारी ड्यूटी है कि जब तुमने इतना अच्छा वातावरण देख लिया तो अब तुम अंदर जाओ और जितना हो सके लोगों को बाहर लाने की कोशिश करो। तो यहाँ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें भी जो इस ज्ञान से अनुभव होता है, हम उन लोगों को बताएं जो थोड़े से परेशान हैं कि ये ज्ञान से हमें, हमारी आसक्ति छूटती है तो हमें कैसे फ्रीडम मिलता है। तो इस अपना अनुभव जब आप अपने शब्दों में बताएंगे तब दूसरे लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि इस महान दिव्य ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो यहाँ तक श्री भगवान ने बोला और अब आगे भगवान अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन, ये जो हमारी धर्म चर्चा है, इसको जो सुन लेगा और उसको प्रैक्टिस में लाएगा, वो स्वयं से जुड़ जाएगा और वो आनंद और शांति को प्राप्त होगा। पर ये संसार में अलग अलग किस्म के लोग हैं, इसलिए इतने सारे योग बताए हैं, पर ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है।
तो इस ज्ञान का श्रवण मनन करो, इसका चिंतन करो, इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो, तो पक्का तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम्हें आनंद और शांति मिलेगी। तो 1-2 बार श्रवण करो, 4-5 बार प्रैक्टिस करो, श्रवण करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सुनते रहो, प्रैक्टिस अप्लाई करते रहो। तो यही है, हमें अध्ययन और हमारा अध्यापन, सुनना और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ होना चाहिए, ऐसा श्री भगवान बोल रहे हैं, यह मेरा मत है। अब ये ज्ञान तो हमारे साथ है, पर यहाँ 2 चीज और बोली है, श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित। तो श्रद्धा के साथ हम जब भी शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो और उसको अच्छे से समझेंगे। पर कई बार श्रद्धा भी होती है पर हम उसमें दोष निकालते रहते हैं, हमारे में नेगेटिविटी, दोष देखने की बहुत आदत है, हम इवन भगवान में भी दोष निकालते रहते हैं। तो दोष दृष्टि रहित होना है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, तभी हम ये आत्मसात करके हम अपने आप को सामर्थ्य बना पाएंगे। तो यदि हमारे में नेगेटिविटी है तो किसी भी तरह उस नेगेटिविटी को रोको और पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट करो। तो इस प्रकार जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, उससे हम अपना जो जीवन सुचारू रूप से चलाएंगे तो हमारे जीवन में निश्चित तौर से आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ तक हमें बता दिया कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें जीवन जीने की कला बताई, तो वो हुआ आर्ट ऑफ लिविंग। फिर हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था कि अंतमति सो गति। तो अंतमति हम क्या याद रखेंगे एंड में, जो हम जीवन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं वही हम एंड में याद रखेंगे, तो वो हुआ आर्ट ऑफ डाइंग। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ ली, आर्ट ऑफ डाइंग पढ़ ली। अब तीसरा हमें बता रहे हैं आर्ट ऑफ स्लीपिंग, हमने सोना कैसे चाहिए। अभी तक हम देखते हैं, हम जब भी, कई लोगों की शिकायत होती है कि हम सोते हैं तो बहुत सपने आते हैं, नींद नहीं आती, ठीक से उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं होता, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बनकर, कुछ ऐसे अशुद्ध विचार लेके सोते हैं, तो हमें वो डिस्टर्ब करता रहता है। तो कहा जाता है जब हम सोएं तो इस प्रकार हम सोएं कि सोने के पहले कुछ 2-4 सेकंड कुछ अपने इष्ट देव या मंत्र या ओम का चैंटिंग कर लें, बिल्कुल 1-2 बार ही, और कुछ बनकर मत सो, जैसे बॉस बनकर मत सो, फादर बनकर मत सो, हस्बैंड बनकर मत सो, वाइफ बनकर मत सो, मदर बनकर मत सो। तो इस तरीके की जब हम सब उपाधियां को डिलीट करेंगे तो हम स्वयं से जुड़ जाएंगे। तो कैसे सोना है, ऐसा बोलकर सो कि मैं अपने स्वयं, अपने स्वरूप, आनंद स्वरूप में वापस जा रहा हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ। तब हम वैसे सोएंगे तो जब हम सुबह उठेंगे तो एकदम फ्रेश फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। पर जब हम कुछ बनकर सोएंगे तो जब सुबह उठेंगे तो हम एज अ मदर उठ रहे हैं, या एज अ वाइफ उठ रहे हैं, या एज अ बॉस उठ रहे हैं, तो वही दिमाग में चिंता फिक्र लगी रहेगी। तो क्या सोच के सोएंगे, हम परमात्मा अपने स्वरूप में, आनंद स्वरूप में टिककर वापस जा रहे हैं, और फिर हम सोएंगे तो फ्रेश फील करेंगे। तो यहाँ तक श्री भगवान ने हमें आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग सब कुछ बता दिया है। अब भगवान आखिरी में पूछते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, क्या तुमने यह उपदेश एकाग्रचित होकर सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह पूर्णता से नष्ट हुआ? तो यहाँ पार्थ और धनंजय बोलने का मतलब क्या है? पार्थ मतलब प्यार से बोल रहे हैं, और हमने देखा कि पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन को बहुत अलग अलग नाम से बुलाया है। तो ये बताता है कि हमें ये जो ज्ञान है दे रहे हैं, बहुत प्यार से देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रूखा ज्ञान है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, इसलिए प्यार होना बहुत जरूरी है। तो पार्थ प्यार से बोल रहे हैं, और वो कुंती के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम पार्थ पड़ा था। फिर धनंजय, धनंजय मतलब जिसके पास जीतने की बहुत शक्ति हो, जिसके पास बल हो और वो अपने बल से धन कमा सकता हो। तो यहाँ भगवान का कहना है, तेरे पास इतनी शक्ति है, इतना बल है, तो यही ताकत तू अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने में लगाएगा तो तुझे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि ये तुमने जो सुना सब, इससे तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो अब अर्जुन क्या बोलते हैं वो हम सुनेंगे। अर्जुन बोलते हैं, तो संस्कृत में ये श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादात अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो इस प्रकार ये पूरा श्लोक बोला गया है। अब एक एक शब्द हम समझते हैं। अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, और मैं पक्का कहता हूँ मेरे डाउट जो हैं पूरे क्लियर हो गए, मेरे जो भी संशय थे वो दूर हो गए, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो अच्युत शब्द का क्या मतलब है? अच्युत वो कृष्ण को बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, हे अच्युत। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी नहीं हिलता, स्टेबल रहता है,
जो अनंत है, अक्षर है, उसको अच्युत बोला गया है। और नष्टो मोहा मतलब मेरे सब मोह नष्ट हो गए, मेरे जो संशय कंफ्यूजन थे वो सब दूर हो गए हैं। स्मृति लब्धा मतलब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मतलब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। स्थितोस्मि गत संदेह मतलब मैं पक्का कहता हूँ कि मेरे डाउट सब क्लियर हो गए, संशय दूर हो गए हैं। करिष्ये वचनम तव मतलब मैं आपके वचन का पालन करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यह है अध्यात्म अध्ययन का परिणाम। जो हमारी संशयात्मक बुद्धि थी वो निश्चयात्मक बुद्धि बन गई, जो हमारे कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए, क्लैरिटी आ गई हमारे विचारों में। तो जो हमारा अज्ञान के कारण बहुत वो था, मैं नहीं ले पा रहा था अर्जुन, अब उसको क्लैरिटी आ गई, उसके मन बुद्धि शुद्ध हुए और अब उसको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो ये जो 2 श्लोक कृष्ण ने पूछा क्या तुम्हें समझ में आ गया, और अर्जुन ने बोला नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, इसको भी हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से बोला गया है, थोड़ा सा गीत के रूप में। तो इस प्रकार बोलते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन सुनो अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अब भी छूटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से। फाइनली अर्जुन कहता है, अच्युत कृपा से आपकी सब मोह अब जाता रहा, संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई, करूंगा हरि कहा। मतलब अब श्री अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे अब सब समझ में आ गया है और मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यहाँ तो ये वार्ता खत्म होती है श्री कृष्ण और अर्जुन की। अब जो आखिरी के 4 श्लोक हैं वो संजय बोलते हैं। संजय कौन, जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे थे वहां महल में बैठकर। तो संजय उवाच होता है। संजय क्या कहते हैं, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के अद्भुत और रोमांचक संवाद को सुना। अब संजय का मीनिंग क्या है, संजय का मीनिंग है जिसके मन बुद्धि बिल्कुल अपने काबू में है, जिन्होंने अपने मन बुद्धि पर विजय पा ली है, जो अत्यंत ही विवेकशील हैं। तो ये बताया संजय को बुद्धि रूपी, और वो धृतराष्ट्र जो है जिनका मन अंधा है, तो ये बुद्धि जो है कुशाग्र बुद्धि अंधे मन को समझा रही है, बता रही है। वासुदेव का मतलब क्या, वासुदेव मतलब जो सर्वव्यापी है, वासुदेव जो सब जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी। महात्मा अर्जुन कहने का मतलब क्या, महात्मा मतलब उसको कहा जाता है जो चेंज होने को तैयार है, जो वो महान आत्मा जो चेंज होने को तैयार है और चेंज हो भी गई है, तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन को महात्मा कहा गया है। अद्भुत का मतलब क्या, अद्भुत मतलब गजब, आश्चर्यवत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये जो गजब है, आश्चर्यवत है, उसको हम कैसे समझेंगे, तो हम तो ऐसे ही समझ सकते हैं, ये सृष्टि को देख के, ये सूरज चांद, ये ठंडी हवाएं, आप और हम, ये बदलते मौसम, वर्षा और वसंत, ये सब कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन है जो मुझे सुनने की और देखने की समझने की शक्ति प्रदान कर रहा है, कौन है जो हम सबको एक माला में पिरोए रखा है, ये सुबह की लालिमा, ये रात की चांदनी, ये बदलता समय, ये मधुर वाणी और ध्वनि, ये सब किसके प्रभाव से हो रहे हैं, तो यह सब उस दिव्य सत स्वरूप का गजब अभिव्यक्ति है। तो ये सब उसी का मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। शब्दों में तो यह सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है। और आगे संजय कहते हैं कि यह परम गोपनीय तत्व ज्ञान जो मैंने साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन को के बीच हुआ, वह जो मैंने सुना और देखा, वह श्री वेद व्यास जी की कृपा से सुना। तो वो वेद व्यास जी ने उनको दृष्टि दी थी संजय को, इसीलिए वो देख पाए। तो यहाँ वो वेद व्यास जी को कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। और योगेश्वर मतलब योग का स्वामी। फिर आगे और संजय कहते हैं कि हे राजन, यह जो संवाद था बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही रहस्य युक्त, कल्याणकारी और पुण्य पवित्र था। और आगे बोलते रूपम अद्भुतम हरे, मतलब श्री हरि का यह इतना अति विशाल और अद्भुत, गंभीर और आकर्षक रूप देखकर ये बुद्धि में इतना समा गया है कि पुनः पुनः स्मरण करके मेरा हृदय हर्षित हो रहा है।
तो ये जो संजय ने देखा, उनको शब्दों में तो कहना नामुमकिन है, पर जो कह पा रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि यह जो उसने विशाल रूप देखा वो पुनः पुनः स्मरण करके, मतलब बार बार याद करके, तो हमारे लिए बार बार इस ज्ञान को हम श्रवण करें, इसका मनन चिंतन करें, तभी उसका ये जो फल है हमें मिलेगा, और उसका फल है हर्ष, आनंद। अब रूपम अद्भुतम हरे, इसका मतलब क्या? ये बहुत भक्ति भाव में संजय कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान रूपी हमें दिव्य ज्ञान मिला है, यह बहुत ही अद्भुत है, गजब का है। तो क्या ये भक्ति भाव हमारे लाइफ में हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, या हमारे लाइफ में हो पाएगा क्या? तो इसका आंसर यही है कि हाँ, जो अभी मेरे दिल में प्यार है, जो अभी हम ये सब सुनकर हमारे मन में भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है, जो श्रद्धा ने पूरी तरह हमारे मन बुद्धि में प्रेरणा जागृत कर दी है, बस इसी को गतिशील रखना, अंत तक इसको रुकने मत देना। और इसको बहुत ही सुंदर एक भजन की लाइन से हम बोल सकते हैं, झरना हूं मैं अमृत का, फिर भी क्यों प्यासा रहा, मैं ही तो हूँ खजाना हूँ मैं ढूंढ रहा, सारा जहां मेरे ही भीतर, मेरा आसरा, मेरे ही भीतर मेरा आसरा, भूला मैं जाने कहाँ, तन शांत है मन शांत है, वृत्ति भी शांत है। तो इस प्रकार हमको समझा कि हम ही है वो अमृत का सागर, पर हम बाहर ढूंढ रहे थे। तो इस प्रकार जो आखिरी श्लोक आता है वो संजय कहते हैं राजा धृतराष्ट्र को, और यह संजय कहते हैं कि यह मेरा मत है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजय विभूति ध्रुव नीतिर्मति ममा। मतलब जहां भी योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, योगेश्वर श्री कृष्ण का मतलब यहाँ है चैतन्य रूप आत्म तत्व से, और पार्थ जैसे धनुर्धर होंगे, धनुर्धर का मतलब है जो चेंज होने को तैयार हैं, वहां श्री विजय विभूति ध्रुव नीति हमेशा होगी, ऐसा मेरा मत है। तो श्री मतलब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, विजय मतलब जीत, विक्ट्री, विभूति मतलब हैप्पीनेस, आनंद, और ध्रुव नीति मतलब न्याय, जस्टिस। तो वहां पक्के से जस्टिस होगी, ऐसा मेरा मत है। तो जब जब जीव और आत्मा मिलेंगे, जीव कौन? जो हमने अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई किया है, हमारी उपाधियां। तो जब जब मनुष्य दृढ़ता पूर्वक अपने साथ अपनी आत्मा से मिलने की कोशिश करेगा, वहां श्री विजय विभूति और न्याय अवश्य होगा, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा संजय कह रहे हैं। और यदि हमारी ऐसी सोच है कि अभी तो कृष्ण नहीं है, तो ये कैसे हो पाएगा? तो आगे यही कहा जा रहा है कि यह जो ज्ञान है, यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कृष्ण का ही ज्ञान है, यह कृष्ण को ही दर्शा रहा है, और इसी को बोलते हैं प्रज्ञा नाम ब्रह्मा। तो जो हमने शुरू किया था, फर्स्ट श्लोक था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और ये जो लास्ट श्लोक के लास्ट शब्द हैं ध्रुव नीतिर्मति मम, तो लास्ट शब्द है मम और फर्स्ट शब्द है धर्म। तो मम धर्म मतलब मेरा धर्म, और कुरुक्षेत्र से हम धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़े। तो मम धर्म, मेरा धर्म क्या है? तो मेरा धर्म यही है कि मैं अपने स्वरूप से मिलूं, अपने आप से मिलूं, तत्वमसि, वह तुम हो। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जो तात्विक स्वरूप है, जो हम तत्व से हैं, और जो हमारे लौकिक कर्तव्य है, संसारिक कर्तव्य, इन दोनों में जब बहुत सुंदर बैलेंस होगा, तभी हमारा जीवन आदर्श बन पाएगा। मतलब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत सुंदर बैलेंस होना चाहिए, आध्यात्मिक और व्यवसायिक लाइफ में। तभी हम अपने आप को आदर्श जीवन के बोल पाएंगे कि हम एक आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही है आत्मज्ञान, अयम आत्मा ब्रह्म, और यही हमारा लक्ष्य है, आत्मा, अपने आप को समझना और अपने आप से जोड़ना। यही सच्चित आनंद स्वरूप का साक्षात्कार करना है। करना नहीं, हम हैं ही वो स्वरूप, बस अब हमें अपनी कुछ चीजें त्यागनी है और हम अपने स्वरूप को मिल जाएंगे। तो बस अब करना क्या है हमें? बस सिर्फ हमारे में जो पशुता है का गुण है उसको त्याग करना है,
और इस पशुता के गुण को त्याग करने को ही संन्यास कहा गया है। और यही त्याग संन्यास हमारे में स्थित जो दिव्य तत्व है उसका मोक्ष है। तो अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो इस परम अनुभव के साथ, इस परम आनंद के साथ हम यहाँ अपनी श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी श्लोक का अंत करते हैं। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। और अब हम, हमारे जो गुरु थे इस पूरी यात्रा में, श्री कृष्ण, जिन्होंने हमें पूरा जीवन जीने की कला सिखाई है और भी बहुत कुछ सिखाया है, तो उन गुरु को हम प्रणाम करेंगे। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।